जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए जो 2024 के संयुक्त परीक्षा प्रवेश है, उनके लिए हम चस्कू पब्लिकेशन का स्टडी गाइड लेकर आ गए हैं, जो इसमें हम देखने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें टोटल हम 3000 प्लस प्रश्न देखने वाले हैं और 4 सोल्व पेपर के साथ। इसमें 100% सिलेक्टेड होते हैं दोस्तों, जो ये स्टडी गाइड है बिहार डीएलएड के लिए चस्कू पब्लिकेशन का। तो दोस्तों, ये इसमें हम सारे प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। और दोस्तों, तो आज से ये सेट जो है चस्कू पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 लेकर आ गए हैं। तो आज से ये भी क्लास चालू होंगे, आपका वीडियो अपलोड होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं। आज देखने वाले हैं हम प्राचीन इतिहास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और देखेंगे जो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाला है इतिहास से 500 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे बिहार डीएलएड एंड संयुक्त परीक्षा 2024 के चस्कू पब्लिकेशन का स्टडी गाइड के साथ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न और। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं। आज अध्याय 1 देखेंगे, भारत का इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखेंगे, जो प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अध्याय 1 के साथ से हम बढ़ते हैं प्रश्न को और। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस के साथ और भी प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जो किरण पब्लिकेशन का जो बिहार डीएलएड परीक्षा के महत्वपूर्ण बनाने के लिए वो भी प्रैक्टिस सेट इस वीडियो चैनल पर अपलोड किया हुआ है, चल रहा है। तो दोस्तों चलिए, आज हम लेकर आए हैं चस्कू पब्लिकेशन के, देखेंगे प्राचीन इतिहास से प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रश्न और, जो इसमें भारत के इतिहास का देखेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे प्रीवियस का प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को और। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक हम दिए गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न को और। पहला प्रश्न है, तो दोस्तों इसमें सारे टॉप हम देखेंगे टोटल के लिए। अभी टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं, टॉप फिलहाल के लिए 50 ही देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है दोस्तों। तो एक का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, विशाखा दत्त जो है वो मुद्रा राक्षस बुक का लेखक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों। तो देखिए 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है यूपी बीएड में। इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी हो जाएंगे, फिरदौसी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कौन? फिरदौसी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। कौन? हंटर कमीशन के रिपोर्ट पर। इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं वो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक विशेष ध्यान दिया गया था। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर, हंटर कमीशन के रिपोर्ट के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है दोस्तों, किसका? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएंगे, हायरोगोल। तो हाइगोर लाइफ फिक्स जो है ये अशोक के शिलालेखों की लिपि है। अगली प्रश्न कि हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया। हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने करवाया। तो 5 का पर राइट आंसर रहने वाले हैं श्री कृष्ण राय देव ने किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। तो सबसे पुराने गुफा चित्र वो कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो एलोरा के गुफा मंदिर। कौन? एलोरा के गुफा मंदिर, ऑप्शन बी। अगली प्रश्न कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, MN रो। कौन? MN राय जो है वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहला भारतीय था। अगली प्रश्न कि औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में
नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 8 का ऑप्शन 1, आगरा का किला में। कहाँ? आगरा के किला में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है दोस्तों? तो वो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? ऑप्शन ए, गिरनार में जो है वो अशोक के शिलालेख नहीं है। कौन? गिरनार में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगली, कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो कहाँ से किया था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे 10 का ऑप्शन बी, दांडी से आरंभ किया था। कहाँ से? दांडी से। अगली प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 11 का ऑप्शन सी। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगली, कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा चैनल वीडियो को, और जो लोग चैनल पर जुड़े हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है। तो विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो मुद्रा राक्षस है उसका विषय वस्तु क्या है? इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो 14 का ऑप्शन हो जाएंगे सी हो जाएंगे, कालीबंगा में। अगली प्रश्न, कि किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, वनवाली में। अगली प्रश्न किसका? वनवाली में। अगली प्रश्न, कि वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ आयोजित होता है? वार्षिक पुरस्कार मेला दोस्तों वो कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी, राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में वार्षिक पुरस्कार मेला आयोजित होता है। अगले प्रश्न, कि किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? किस ग्रंथ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे तो 17 का ऑप्शन ए, किसमें? ऋग्वेद में है। किसमें? ऋग्वेद में है। अगली, कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो 18 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, कौन? संगीत अकादमी। कौन? संगीत अकादमी। चलिए अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय? 19 का आपका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। निम्नांकित जोड़ा में से किसका सुमेलन है? तो किसका जोड़ा सुमेलन है? सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन सी, किसका? खजुराहो के मंदिर चंदेल में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन हो जाएंगे 21 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? किस सूफी फकीर की दरगाह है और अजमेर में? तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में सूफी फकीर की दरगाह स्थित है। अगली प्रश्न, 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का स्थापना कौन था? संस्थापक कौन था दोस्तों? सॉरी गलती हो गया। तो 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो 23 का ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे, विक्रमादित्य था। कौन? विक्रमादित्य था। अगली, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन को? तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उस्ताद ईसा था। अगली प्रश्न,
अगले प्रश्न की तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? तो 25 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, गोलकुंडा। कौन? गोलकुंडा। अगली प्रश्न कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन के समय अंग्रेज का अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का? तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास से बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष। अगली प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कौन किया था दोस्तों? कुमार गुप्त ने किया था। अगली प्रश्न है कि 10 वंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, जहांगीर के थे। किसका? जहांगीर का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का अगली है कि बाबर की आत्मकथा तो जो बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो कौन सी भाषा थी? तो 29 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? आगरा नगर की स्थापना किस सुल्तान ने? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 30 का ऑप्शन डी। कौन? सिकंदर लोदी ने। कौन? सिकंदर लोदी ने। अगली दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लखबख्श पुकारा जाता है? लखबख्श पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को पुकारा जाता है। ये 2010 का प्रश्न है। अगली कि हरिजन से सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन संघ की सेवा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ किया था। कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? किसके विरुद्ध? तो 1930 में। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध जो 1930 में दांडी यात्रा आरंभ किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? किसका? सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। अगली आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? आईने ए अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? तो 35 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपोलियन कहा जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को प्रश्न क्वालिटी अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, माना जाता है? तो 36 का ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका ए हो जाएंगे, वुड का डिस्पैच को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सेल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है एलिफेंटा के मंदिर को? तो इसका प्रसिद्ध जो सेल को काटकर बनाया गया है मंदिरों का, तो उसे उसका किसको दिया जाता है श्रेय? तो 38 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, राष्ट्रकूटों को अधिक श्रेय दिया जाता है। अगली है नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? 39 का डी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन बी, चार्ट एक्ट 1813 को समाप्त कर दिया गया था। अगली प्रश्न है। शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया? शाहू को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था दोस्तों? तो 41 का ऑप्शन सी, शाहजादा आजम ने शाहू को मुगल के कैद से आज़ाद कर दिया गया था। अगली प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया? तो 42 का आपका बी हो जाएंगे, कौन? 1510 में। अगली प्रश्न। 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया था शहरी क्रांति का अवधारणा को? तो 43 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मोहम्मद हबीब ने। कौन? मोहम्मद हबीब ने। अगली प्रश्न। निम्नलिखित में कौन नवपाषाण काल को दर्शाता है? नवपाषाण काल को कौन दर्शाता है? 44 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, चिरांद। कौन? चिरांद। अगली निम्नलिखित में पुरापाषाण काल से कौन संबंधित है? पुरापाषाण काल से कौन संबंधित है? तो 45 का ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे,
खड़ा मानव। कौन? खड़ा मानव। अगली है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित किया गया? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी हो जाएंगे, कराची 1931। कराची 1931। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है कि 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? 1807 में 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में किसने स्थापना की थी? तो 1817 में जो स्थापना किया वो था ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? डेविड हेयर ने। कौन? डेविड हेयर ने। अगले, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? बुद्ध किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, शाक्य वंश से संबंधित था बुद्ध। अगले कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, अगस्त महीने में। कौन? अगस्त महीने में। अगली प्रश्न है कि अकबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो अकबरनामा वो किसने लिखा था? तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल ने लिखा था। अगली प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों का इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये टेस्ट के तौर पर दिए गए हैं। तो दोस्तों इससे आगे अब मिलेंगे दूसरा पार्ट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, जो कि मैं छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग को रिवाइजिंग करने में अच्छा मदद मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये जो है 500 प्रश्न जो इतिहास से है, भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत से, वो 500 में ये 50 नंबर का अभी करवाए हैं, तो इससे आगे भी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, तो पहला सेट में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेट के साथ। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।